और सियासत का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। सियासी लोगों के जीवन से प्रेरित होकर बॉलीवुड में कई फिल्में बनती रही हैं और उन पर विवाद भी होता रहा है। विवाद होने के कारण कई ऐसी फिल्में सुर्खियों में आई कि जब वो पर्दे पर आई तो उनमें कुछ खास नहीं था, लेकिन चूंकि विवाद था, हर किसी को लगा कि फिल्म में जाने क्या होगा। लोग सिनेमा तक पहुंचे, मगर ढाक के तीन पात या खोदा पहाड़ निकली चुइयां, वही कुछ हुआ दर्शकों के साथ जब दर्शकों ने खुद को वहां पर लूटा हुआ पाया। काफी पैसे महंगा, क्योंकि महंगा हो चुका है सिनेमा का टिकट, और वहां पर दर्शक फिल्म देखने गए तो फिल्म बिल्कुल कहानी बेदम नजर आई। अब जो फिल्म आ रही है, हम जिसकी बात कर रहे हैं, इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद से विवाद की शुरुआत हो गई है। फिल्म का नाम आपको बता दें, फिल्म का नाम मैडम चीफ मिनिस्टर है, जिसमें मुख्य भूमिका में पहले भी अपने किरदार से कई फिल्मों में दर्शकों को आकर्षित करने वाली, प्रभाव छोड़ने वाली, अच्छी भूमिकाएं करने वाली ऋचा चड्ढा निभा रही हैं। ऋचा चड्ढा ने जो किरदार निभाया है, और फिल्म का नाम चूंकि मैडम चीफ मिनिस्टर है, तो फिल्म मेकर्स का तो कहना है कि ये फिल्म काल्पनिक है और इसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष से इसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद सियासी हलकों में इसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है और इस फिल्म की मुखालफत में उतरने की तैयारी हो चुकी है। इसकी वजह यह है कि इस फिल्म में ऋचा चड्ढा का किरदार यूपी की पूर्व सीएम और बसपा सरबराह मायावती से प्रेरित बताया जा रहा है। मेकर्स तो इस किरदार की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, मगर राजनीतिक हलके में ये साफ हो चुका है कि इस फिल्म का विरोध किया जाएगा। बसपा पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि फिल्म के ट्रेलर से साफ लग रहा है कि ऋचा चड्ढा का किरदार मायावती को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है। साथ ही फिल्म से जुड़े लोगों ने भी बताया है कि इसे सनसनीखेज बनाने के लिए कुख्यात गेस्ट हाउस कांड को भी फिल्म में रखा गया है। ऐसा बसपा की तरफ से मीडिया रिपोर्टों में इल्जाम आ रहा है। तो दूसरी ओर जो फिल्म बनाने वाले हैं, फिल्म से जुड़े लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इस फिल्म का ताल्लुक किसी एक सियासी हस्ती से नहीं है और ना ही ये फिल्म बसपा सरबराह और यूपी के पूर्व सीएम मायावती के पॉलिटिकल कैरियर को ध्यान में रखकर इस फिल्म को पिक्चराइज किया गया है, बल्कि ये कई जगह से ली गई है। हमने इस फिल्म का ट्रेलर देखा, ट्रेलर लुभाता है और ये फिल्म जो है एक महिला द्वारा राजनीति में संघर्ष किए जाने की कहानी पर आधारित है। फिल्म मेकर्स कुछ भी कहें, लेकिन ये जरूर है कि ये फिल्म कहीं ना कहीं ऐसा दिखाने का प्रयास करती है कि ये फिल्म बसपा सरबराह मायावती की जीवन से, उनके पॉलिटिकल कैरियर से, उनकी पॉलिटिकल जिंदगी से कहीं ना कहीं प्रभावित, प्रेरित जरूर है। क्योंकि जिस तरह के डायलॉग इसमें दिखाए गए हैं, कहने वाले कह रहे हैं कि सौरभ शुक्ला का जो किरदार है वो काशीराम को ध्यान में रखकर लिखा गया है और वही किरदार इस फिल्म में दिखाया गया है। दूसरी ओर फिल्म की कहानी भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर से प्रेरित होकर, प्रेरणा लेकर ऋचा चड्ढा ने इस फिल्म में भूमिका निभाई है। साफ दिखता है कि दबंग किस्म के लोग, जैसे चूंकि इस फिल्म में डायलॉग सामने आए हैं कि दबंग किस्म के लोग पॉलिटिक्स में कमजोर लोगों को आगे आने देना नहीं चाहते, ऐसा इस फिल्म के डायलॉग को सुनकर हमें अंदाजा हो जाता है, बल्कि साफ वो ये कह रहे हैं। तो इस फिल्म का जो विरोध है वो खासतौर से बसपा और सपा भी कर रही है। सपा का इल्जाम है कि यादवों की छवि को धूमिल करने का इस फिल्म में प्रयास किया गया है। अब ये फिल्म
नेट पर नहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं, बल्कि इसको अपने करीबी सिनेमा घर में रिलीज करने की तैयारियां की जा रही हैं, ताकि दर्शक अपने करीबी जो सिनेमा घर हैं उसमें जाकर इस फिल्म को देख सकें। सपा के का इल्जाम है कि असल घटना के वक्त तत्कालीन लखनऊ पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह थे, मगर फिल्म में उनसे इंस्पायर्ड किरदार का नाम आलोक यादव रखा गया है। ऐसी क्रिएटिव लिबर्टी लेने का साफ मतलब है यादवों की छवि खराब कर सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाना। सपा का इल्जाम है कि यह साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे, इसलिए पार्टी की ओर से स्टेटमेंट भी जल्दी ही जारी हो सकता है। दूसरी ओर फिल्म से जुड़े लोगों का कहना है कि फिल्म में जो डायलॉग है वो कल्लाज मिश्रा का रहा है। साथ ही फिल्म में काशीराम से प्रेरित किरदार सौरभ शुक्ला प्ले कर रहे हैं। इन सब पर फिल्म के को प्रोड्यूसर नरेंद्र कुमार से एक मीडिया हाउस ने जब बातचीत की तो नरेंद्र ने इन आरोपों को मनगढ़ंत बताया। उन्होंने कहा कि ऋचा का किरदार किसी एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से इंस्पायर्ड नहीं है, साथ ही इसमें कई पॉलिटिकल इवेंट्स हैं। ये पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है, ऐसा नरेंद्र ने मीडिया हाउस से बातचीत में कहा है। असल होती तो बाकायदा राइट्स लेकर फिल्म बनती, पर ऐसा नहीं है। दूसरी ओर फिल्म के विरोध की तैयारी में बसपा और सपा पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि उनका कहना है कि फिल्म में काफी कुछ तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर के साथ विवाद जुड़ता जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। सीधा आरोप है कि फिल्म बसपा प्रमुख मायावती की जिंदगी से प्रेरित है। सौरभ शुक्ला के किरदार को काशीराम से प्रेरित बताया गया है। ट्रेलर में जिस तरह से कहानी को आगे बढ़ाया गया है वो देखकर भी कहा जा रहा है कि फिल्म मायावती के राजनीतिक करियर से जुड़ी हुई है। फिर चाहे एक्ट्रेस का हेयर कट हो या फिर उनका बाबा अंबेडकर की मूर्ति के पास खड़े होना, ये आप ट्रेलर नेट पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म कहां जाती है। फैसला दर्शकों को करना है, लोगों को करना है कि फिल्म किससे प्रेरित है और किससे नहीं। फिल्म में दिख रही इन समानताओं से राजनीतिक लोग नाराज नजर आ रहे हैं। बसपा और सपा कार्यकर्ता फिल्म का विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ बसपा को लग रहा है कि फिल्म में कई तथ्य ठीक नहीं है, तो वहीं सपा कार्यकर्ता तर्क दे रहे हैं कि यादवों की छवि धूमिल करने की कोशिश है। इन विवादों की वजह से भी मैडम चीफ मिनिस्टर सुर्खियों में है। कार्यकर्ताओं के अलावा सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर भी मैडम चीफ मिनिस्टर के ट्रेलर पर एक तरह से हंगामा देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि अगर कहानी दलित नेता के बारे में है तो कलाकार भी उन्हीं के समुदाय से होना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है जो कमेंट्स में लिख रहे हैं। तो साफ है कि फिल्म को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है विरोध की। अब ये फिल्म कितना कामयाब हो पाती है और फिल्म में किसके जीवन पर आधारित है, ये तो पूरी फिल्म देखने के बाद ही दर्शक फैसला करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि फिल्म पॉलिटिकल कहानी पर आधारित है, पॉलिटिकल शख्सियत पर आधारित है, और ये फिल्म जो है वो किससे प्रेरित है किससे नहीं है, ये फैसला आपको करना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इंतजार कीजिए फिल्म के रिलीज होने का। वैसे इससे पहले भी कई ऐसी कहानियां आ चुकी हैं। मुंबई के एक बड़े राजनेता, एक बड़े लीडर को लेकर कहानी लिखी गई थी, हालांकि उस फिल्म में उनका महिमा मंडन किया गया था और फिल्म की कहानी भी उन्हीं के पार्टी के सांसद ने लिखी थी। हम जब फिल्म को देखने गए तो काफी उम्मीदें थी कि फिल्म में ये दिखाया जाएगा वो दिखाया जाएगा, मगर फिल्म महिमा मंडन से ज्यादा कुछ नहीं। तो इस फिल्म को देखते हैं कि ये फिल्म को रोचक, मनोरंजक बनाने के लिए, दिलचस्प बनाने के लिए फिल्म मेकर्स ने किन किन तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा है और कितनी हकीकत है और कितना नाटकीय रूपांतर है, ये सब कुछ फिल्म देखने के बाद ही साफ हो पाएगा। तो कीजिए सब्सक्राइब मानव जगत को ज्यादा।